काम मदरसा किया है। मदरसा खोला था आकर के। मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले खाली रह जाएंगे, इमाम तक नसीब नहीं होंगे। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई तुमको आलिम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन खिताब सुनाने के लिए जिम्मेदार आलिम तक तुमको नसीब नहीं होगा। इसलिए जलसों को हल्का कर दो, मदरसों को मजबूत करो। मत बुलाओ जलसों के अंदर 4-5 खतीबों को, एक आदमी की तकरीर को सुन लो और एक खतीब का पैसा बचा करके मदरसे में लगा दो। एक बच्चा भी अगर आपके पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो याद रखना कयामत में वो तुमको बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। आज मदरसे हमने वीरान कर दिए और आज हम इधर उधर कामों में पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हुजूर नजीब मिल्लत ने महररा शरीफ से फरमाया था, हुजूर रफीक मिल्लत का पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तो तुमको आलिम भी मिलेंगे, जिम्मेदार इमाम भी तुमको मिलेंगे। सुनो, दूसरा काम, आपने लंगर खाना खोला और लंगर खाना खोला, उस लंगर पर गरीब खाना खा के जाते थे, यतीम खाना खा के जाते थे, परेशान हाल आते खाना खा के जाते। एक दिन लंगर पे ऐसा आदमी आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा था। उधर मुख्तार तलाश कर रहा था, जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था उन लोगों को एक भाग के मदीने में आ गया और आया भी तो इमाम हुसैन के बेटे के लंगर पे। आज हमारे बाप का कातिल हमारे सामने आ जाए, हम उसे जिंदा छोड़ेंगे? पता चल जाए कि इसने मेरे बाप को कत्ल किया है, क्या हम छोड़ेंगे? अरे बाप क्या, खानदान में अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए और वो नजर के सामने आ जाए तो फौरन जख्म ताजा हो जाता है कि इसने मेरे फला परिवार के आदमी को कत्ल किया है। मगर वह मेरे हुसैन के बेटे, तेरी अजमतों को सलाम हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर पर जब वो शख्स आया तो आपने गुलाम से फरमाया, इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे ताज़ा खाना खिलाओ। एक दिन खाया चला गया, दूसरे दिन फिर आ गया, फिर ठंडा पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर चला गया, फिर तीसरे दिन आ गया। उसने सोचा मुझे पहचाना नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम हुसैन के बेटे के करीब आके कहता है, क्या आप मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? अब आपने फरमाया, जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूं? तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था। जब पहले दिन तू आया था तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। कहा फिर मुझे खाना खिलाया आपने, मुझे पानी पिलाया। अरे अपने दुश्मन को तो कत्ल कर देना चाहिए था आपको, आपने मुझे खाना और पानी क्यों पेश किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे कूफे में तो तूने जो हमारे साथ सुलूक किया वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मदीने शरीफ में तकरीबन 100 से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिसका टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। पता भी नहीं चलता मदीने शरीफ में उन गरीबों को कि हमारे घर खाना कौन पहुंचाता है, हमारे घर पे राशन कौन पहुंचाता है। खाने पीने की रात में किट बनाते और बना करके उसको एक बोरे के अंदर रखते और अपनी पीठ पे लाद करके रात के अंधेरे में सबके घरों पे रख के चले आते थे। सुबह को जब वो दरवाजा खोलते तो राशन उनके दरवाजे पे मिलता था। पता भी नहीं कि कौन रख के चला जाता है, पता भी नहीं कि कौन उनके घर पे राशन पहुंचा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, बाबा अब आप बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्गी का आलम है, आप मुझे इजाजत दे दो, आपका बेटा जवान है, मैं ये सारा सामान उनके घरों पे पहुंचा करके आ जाता हूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेटा अगर मैं तुझे ये सामान रखने के लिए भेजूंगा तो मुझे उन लोगों के नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का नाम जाहिर हो जाए कि मदीने में फला परिवार गरीब का है। मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में किसी को पता चले कि ये गरीब का परिवार है। नाम भी नहीं बताया। और आज हम 10 रुपए देते हैं तो मस्जिद में इमाम साहब के पास 2-3 बार आएंगे, अरे ऐलान क्यों नहीं लगाया हमारे नाम का, पता चलना चाहिए गांव वालों को कि मैंने 10 रुपए दिए हैं।
अगर कोई 100 रुपए दे देता है तो बार बार 2-3 चौराहों पे जाके जिक्र करता है, मैंने पैसे दिए मदरसे में, मैंने पैसे दिए हैं मस्जिद में। ये हुसैन का बेटा है कि 100 से ज्यादा परिवारों को अकेले संभाले हुए हैं और उनको पता भी नहीं कि मेरे घर राशन कौन पहुंचा रहा है, उनको पता भी नहीं कि हमारे घर पे खाने पीने का सामान कौन पहुंचा रहा है। आज हमारा हाल ये है कि अगर हम किसी को एक तेल की बोतल भी देते हैं तो पहले फोटो खींच के उसका इंटरनेट पे डालते हैं। लॉकडाउन में नहीं देखा था कोई केले दे रहा है तो फोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहा है। तुमने नहीं देखा था कि यूट्यूब पे कैसे तशहीर गरीबों की जा रही थी। कोई नेता ला करके थोड़ा सा राशन भी दे रहा है तो वो गरीब औरत नकाब की हालत में बीच में खड़ी है, सारे नेता लोग लाइन से खड़े हैं कि इस गरीब की मदद कर रहे हैं। ये मदद नहीं है, ये गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाना है, ये गरीब की गुर्बत की हंसी बनाना है। ऐ लोगों देखो मदद कैसे की जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे मदद की, उनके नाम नहीं बताए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी पीठ पर बोरी के निशान, वो निशान पड़े हुए थे। पूछा ये निशान कैसे हैं? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने बताया था कि रात में मेरे बाबा गरीबों के घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा के आते थे, बोरी लाद के लेकर के जाते थे। ये निशान उन्हीं का है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। यही हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। उधर तारीख उठा के देखो, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिलग्राम की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दो जो इस्लाम मैंने पहुंचाया है मुझे उसका बदला नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में